मैं हूँ रासमैक और मैं भारत के कोने कोने में जाकर खतरनाक चुनौतियों का सामना करता हूँ, आपको ये दिखाने के लिए कि आप मुश्किल से मुश्किल हालात में यहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकल सकते हैं, वो भी बिना किसी खास साधनों के। इस बार मैं आया हूँ भारत की कुछ सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाली झीलों के तटीय मैदानों में। ये जगह बहुत ही खतरनाक है, यहाँ दूर दूर तक सिर्फ नमक के मैदान है और जहर जितना खारा पानी। मेरा मकसद है आपको ये दिखाना कि अगर आप ऐसी जगहों में फंस जाते हैं तो यहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकल सकते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड। ये है भारत की कुछ सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली झीलों के तटीय मैदान। यहाँ पर सरवाइव करना कोई आम बात नहीं है, यहाँ जरा सी भी चूक आपकी जान ले सकती है। ये है डिंडवाना लैंड जो करीब 14,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके 30% हिस्से में शहर और बाकी के हिस्से में नमक और खारे पानी से ढका हुआ कीचड़ का समतल मैदान है। यहाँ से आपको दूर दूर तक सिर्फ नमक और कीचड़ से ढका हुआ समतल मैदान दिखाई देगा और ऐसा नज़ारा चारों तरफ है। मैं पहले भी इस जगहों का सामना कर चुका हूँ। इस जगहों से बाहर निकलने का एक बहुत ही पुराना और आसान तरीका ये है कि आप किसी किसी को पकड़े उसके साथ आगे बढ़े, तभी आप इस जगहों से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल मैंने इस दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। यहाँ मुसीबतें बढ़ भी सकती हैं और मेरा फैसला गलत भी हो सकता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इस जगह से करीब 2 किलोमीटर दूर तक देख सकता हूँ और यहाँ मुझे कोई इंसानी गतिविधि नहीं दिख रही है। मेरा प्लान है एक दिशा में आगे बढ़कर किसी बस्ती या सड़क तक पहुँचना, लेकिन ऐसी जगहों में कुछ भी आसान नहीं होता। विश्व में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन चीन में किया जाता है, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत आता है। तीनों देशों को मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 230 मिलियन टन नमक बनाया जाता है। और अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन गुजरात और राजस्थान में किया जाता है। और मैं भी राजस्थान की कुछ नमक की झीलों के तटीय मैदानों को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी नमक की झीलों को पार करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ आपको दूर दूर तक ना तो कोई पेड़ पौधा दिखाई देगा और ना ही कोई जीव। यहाँ देखो, यहाँ एक ब्लैक झिंगूर है और ये अक्सर ऐसी सुनसान जगहों में पाए जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इन्हें खा सकते हैं, ऐसी जगहों में ऐसा ही खाना मिलता है। मैं सबसे पहले इसकी गर्दन काटने वाला हूँ, क्योंकि इसके मुंह के अंदर काफ़ी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। मैंने इसकी गर्दन काट दी है, अब बाकी का हिस्सा आप पूरा खा सकते हैं। इसका स्वाद थोड़ा नमकीन था, लेकिन जो भी हो थोड़ा कैलोरीज तो मिला। यहाँ आपको खाने लायक ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, इसीलिए जो भी खाने लायक चीज़ मिले उसे खाइए और यहाँ से आगे बढ़े। ये एक पॉलीथीन है और इसके अंदर प्लास्टिक खाली बोतल भी है। और यहाँ देखिए, यहाँ गाड़ी के टायरों के निशान भी हैं। मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ घूमने के लिए आए होंगे और उन्होंने ये कचरा यहीं डाल दिया, लेकिन ये कचरा मेरे काम आ सकता है, अपने साथ ले लेता हूँ। काम में आने वाली किसी भी चीज़ को अपने साथ ले ले, ये कचरा भी कहीं मेरे काम आएगा। इस नमक के मैदान में पैदल चलते हुए मैंने कई किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और अभी तक मुझे कोई इंसानी संकेत नहीं मिले हैं। सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से ये नमक की सफ़ेद ज़मीन एक आईने की तरह चमक रही है, इससे मेरी आंखें काफ़ी जलने लगी हैं, मेरा सर भी चकरा रहा है। जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना यहाँ बहुत ही जल्दी हीट स्ट्रोक हो जाऊंगा। अगर इसी तरह मैं इस तेज़ धूप में रहा तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरे पास पीने के लिए साफ पानी की एक बूंद नहीं है। अब मेरे सामने एक पानी की झील है और मैं उसके पास जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पानी तो बहुत सारा है, लेकिन शायद पीने लायक बिल्कुल नहीं है। एक मिनट देखता हूँ। और यहाँ की मिट्टी देखिए काफ़ी दलदली है। ये पानी बहुत ही खारा है, समुद्र के पानी से भी ज़्यादा खारा। अगर आपने ये पानी पिया तो आप बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे और आपकी मौत प्यास से नहीं बल्कि ये खारा पानी पीने की वजह से हो जाएगी। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं इसे पीने लायक बना सकता हूँ। मुझे यहाँ करीब 1 फुट चौड़ा और 10 इंच गहरा गड्ढा बनाना होगा। चलो बैग में चाकू निकालता हूँ। यहाँ की मिट्टी काफ़ी चिकनी है और दलदली है, ये कीचड़ की तरह है। गोल या फिर रेक्टेंगल शेप में बना सकते हैं। मैं इसे गोल ही बना रहा हूँ।
नमक के खारे पानी को पीने लायक बनाने की ये तकनीक बहुत ही कारगर है। मैं पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ। गड्ढा तो बन के तैयार है। अब इसके अंदर वो खारा पानी डालना होगा इस तरह। गड्ढे में पानी तो भर लिया है। अब बैग में से वो कचरा निकालता हूँ जो मुझे वहाँ मिला था, ये पॉलीथीन और ये बोतल। इस बोतल को मैं यहाँ से काटने वाला हूँ। काफ़ी हल्का, इसीलिए पानी के दबाव से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसकी चाह तो मिट्टी लगानी होगी। चलो ठीक है, अब मैं इस पॉलीथीन को काट कर इसके ऊपर लगाने वाला हूँ। ताकि अंदर की हवा बाहर ना जा सके। अब होगा ये कि सूरज की रोशनी इस पॉलीथीन पे गिरेगी और अंदर का पानी गर्म होगा, जिससे वो पानी भाप बनेगा और इस पॉलीथीन पर चिपक जाएगा। तो भाप बूंदे बनकर उस कप के अंदर गिरेगी। बीच में थोड़ा कप गोल कर देता हूँ ताकि बूंदे इसके अंदर ही गिरे। इस तकनीक में एक घूंट पानी इकट्ठा करने के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं। अगर आपको प्यास बुझानी है तो आपको करीब 1 घंटे तक इंतज़ार करना होगा। मेरी हालत बहुत ख़राब है, पीने के लिए पानी नहीं है और मैंने एक प्लान तो बनाया है, शायद उसमें पीने के लिए पानी इकट्ठा हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मेरी हालत ऐसी है और जूतों की हालत मुझसे ज़्यादा ख़राब है। गर्मी भी तेज़ है। कई बार लोग ऐसी जगहों में फंस जाते हैं जहां जिंदा रहने की कोई निशानियां ही नहीं मिलती। चलो देखते हैं वो पीने लायक पानी इकट्ठा हुआ या नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ अभी तक कुछ ओस की बूंदें हैं। चलो इसे हटाता हूँ। मुझे लगता है मेरा तरीका काम कर रहा है। मुझे यहाँ भाप की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं और शायद इसमें कुछ पीने लायक पानी भी इकट्ठा हो गया हो। इसके अंदर देखिए, इसमें कुछ पानी इकट्ठा हो चुका है और ये काफ़ी साफ़ है। ये इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बार आपकी प्यास ज़रूर बुझा देगा। ये काफ़ी अच्छा है। चलो ठीक है, अब इसमें अपने हाथ धो लेता हूँ। मैंने खुद को रिहाइड्रेट कर लिया है और अब मुझे इस जगह से बाहर निकलने के लिए कोई और प्लान सोचना होगा। इसके लिए मुझे किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर रास्ता ढूंढना सबसे बेहतर तरीका है। मैं अब झील के किनारे पर आ गया हूं और यहाँ घास और कुछ पेड़ पौधे हैं। मैं यहाँ किसी ऊंची जगह को देखने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से मैं दूर तक देख सकूँ। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, वहाँ सामने एक पुरानी बिल्डिंग है और वो एक सही जगह है जहाँ से मैं दूर तक देख सकता हूँ। चलो उसके पास चलते हैं। वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 15-20 मिनट लग सकते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत ही पुरानी फैक्ट्री है और वहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोहे की जंग लगी हुई मशीनें भी हैं। ये बहुत ही जर्जर हालत में है और ये कभी भी गिर सकती है। इसके पास जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे वहाँ ऊपर जाना ही होगा, तभी मैं दूर तक देख पाऊँगा और मैं इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। ये रिस्क उठाने लायक है। शायद इस जगह से बाहर निकलने का ये एक ही तरीका हो। आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग आरसीसी के सरिये बाहर निकल चुके हैं और ये काम काफ़ी रिस्की है। यहाँ जान जाने का पूरा खतरा है। मेरे अनुभव के मुताबिक ये बिल्डिंग लगभग 70-80 साल पुरानी होगी और अब इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। ये कभी भी एकदम से ढह सकती है। आराम से ना, किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, पता नहीं है पूरी बिल्डिंग उसी पे टिकी है। ये तो पूरी तरीके से टूट के खंडर बन चुकी है और वहाँ ऊपर जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। एक मिनट, वहाँ क्या है? अभी यहाँ पर कुछ पंछी थे, शायद वो कबूतर थे और वो यहाँ थे, इसका मतलब यहाँ उनका घोंसला होगा। मैंने सुबह से उस झिंगूर के अलावा और कुछ नहीं खाया है। यहाँ शायद कुछ खाने लायक मिल सकता है। वो कबूतर तो उड़ गए, लेकिन मेरे लिए एक अंडा छोड़ गए हैं। ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुछ भी हो मैं इसे खाने वाला हूँ।
ये अंडा इतना स्वाद नहीं था, लेकिन इस जगह जल्दी से बाहर निकलना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ सारा लोहे का मलबा है, इस टैंक भी है, और यहाँ ये मुझे कोई बहुत ही बड़ी भट्टी लग रही है, पता नहीं किस चीज़ की है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी भट्टी है। ये पूरा लोहे का मलबा जंग खा चुका है। ये किसी ट्रांसफार्मर का मलबा है। एक मिनट, यहाँ इस चिमनी को देख रहे हैं आप? ये चिमनी उस बिल्डिंग से काफ़ी ऊंची है और ये काफ़ी मजबूत भी है, और इस पर चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ियाँ भी हैं। अगर मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ तो मैं काफ़ी दूर तक देख सकता हूँ। ये काम करने में बहुत रिस्की है, लेकिन मुझे करना ही होगा। इस सीढ़ियों के अंदर से एक पेड़ भी है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं अपना बैग यहीं रखूँगा और मैं ऊपर जाके देख के आऊँगा कि ऊपर से कितनी दूर तक मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तुम नीचे ही रहना, एक कैमरा मुझे दो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके दोनों हाथ और पैर पूरी तरीके से काम कर रहे हो, तभी इतनी ऊंचाई पर चढ़े। अगर आपके अंदर जान है तो ये काम करते हुए आपको ज़रूर डर लगेगा। मेरे अनुभव के मुताबिक ये चिमनी लगभग 100-150 फुट से भी ज़्यादा ऊंची होगी। आगे बढ़ता हूँ। इसकी लंबी चढ़ाई के बाद भी टॉप अभी तक बहुत दूर है। आगे सीढ़ियाँ बहुत कमज़ोर हैं। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं, मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ नीचे काफ़ी गहराई है, करीब 200 फुट गहरी, और यहाँ नीचे देखना मना है। और अभी 100 फुट और ऊंचा है, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि आगे सीढ़ियाँ बहुत जंग खा चुकी हैं। मुझे यहाँ से एक उन पहाड़ों के बीच में गांव दिखाई दे रहा है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। वो गांव करीब 2-2.5-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। सूरज वहाँ है, यानी वो पश्चिम है, और ये गांव है दक्षिण की तरफ। चलो ठीक है, नीचे उतरता हूँ, उस गांव तक पहुँचना होगा। चिमनी पर चढ़ने की मेरी ये मेहनत बेकार नहीं गई, पर अब नीचे उतरने की बारी है। ऊपर चढ़ने के मुकाबले नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पीछे आप कुछ देख नहीं सकते। ऊपर का नज़ारा बहुत ही जानलेवा था, मेरे हाथ कांपने लगे, और ये लोहे की सीढ़ी सूरज की रोशनी से काफ़ी गर्म थी, हाथ जल भी गए। लेकिन ठीक है, मुझे एक सही दिशा मिल चुकी है। दक्षिण की तरफ एक गांव है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर, मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। मेरा ये सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। अब मैं उस गांव जाऊंगा और वहां से मैं अपने घर जा सकता हूं।